हेलो बच्चों, क्लास 10 के प्रैक्टिस सेट 1.2 के हमने पहला, दूसरा और तीसरा ग्राफ निकाला हुआ था। आज हम चौथा, पांचवा और छठवां ग्राफ निकालने वाले हैं। तो चौथा, पांचवा और छठवें क्वेश्चन के बिंदु मैंने पहले निकाल के रखे हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो ऐसे निकाल के रखे हैं बिंदु। आज हमको सिर्फ बिंदु प्रस्तापित करना देखना है। तो बिंदु प्रस्तापित कैसे करना है, मैंने जैसे 3 बिंदु प्रस्तापित किए थे वैसे ही हमको चौथा, पांचवा और छठवां भी प्रस्तापित करना है। सिंपली हमको एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है पेज के बीच से। तो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के हम नाम दे देंगे। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर दे दिया। तो इसको हम बोलेंगे एक्स अक्ष और ये होगा हमारा वाई अक्ष। ठीक है, वाई अक्ष। और एक्स और वाई को आपको ऑलवेज कैपिटल लिखना है। सॉरी, मैंने यहाँ पे स्मॉल कर दिया। तो ऑलवेज आपको कैपिटल लिखना है। यहाँ पर एरो करना आप ना भूले। और सिंपली जैसे मैंने पहले दिए थे, यहाँ पर आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 1 2 3 नेगेटिव 3 नेगेटिव 4 5 6 7 8 9, जितने हम बिंदु यहाँ पर डाल सकते हैं। और ऊपर आएगा पॉजिटिव 1 2, ये सब पॉजिटिव है। 3 4 5 6 7 8 9, जितने हम आएंगे यहाँ पर। नेगेटिव 1, नेगेटिव 2, नेगेटिव 3, नेगेटिव 4, नेगेटिव 5, नेगेटिव 6 और नेगेटिव 7। देखो एक्स अक्ष पर 0 के राइट साइड में इस साइड सारे पॉजिटिव और एक्स अक्ष में ये सारे नेगेटिव। वाई अक्ष देखो, खड़ा वाई अक्ष है हमारा। तो वर्टिकल जो है हमारा वाई अक्ष है और वाई अक्ष में ऊपर की ओर सारे पॉजिटिव होंगे और नीचे की ओर सारे नेगेटिव होंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव बिंदु मैंने डाल लिया। अभी हमको ये दोनों रेखाएं बनानी है। तो पहले रेखाओं के बिंदु को मैं प्रस्तापित कर लूंगी। तो पहले रेखाओं के बिंदु को आप सिंपली देखो 1,1, दोनों प्लस प्लस है तो 1,1 यहाँ पर हमारा बिंदु आएगा। ठीक है, दूसरा है 2,4, तो ये 2 और यहाँ पर 4, तो 2,4 2। यहाँ पर मैं लिख लूंगी 1,1, ये हमारा 2,4। और तीसरा है 0,-2। देखो यहाँ पर x 0 है तो y अक्ष पर -2 होगा। यहाँ पर y अक्ष पर -2 यहाँ पर। तो 0,-2 यहाँ पर आएगा हमारा 0,-2। देखो x अगर 0 है तो y अक्ष पर होगा वो, और y अगर 0 है तो x अक्ष पर होगा। तो ये हमारी रेखा बनेगी। और -1, -5 चरण होता है। तो देखो दोनों ही निगेटिव x और y निगेटिव हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो -1 और -5 यहाँ पर आएगा हमारा -1, -5, -1 और -5। ठीक है, अब इन तीनों को लेकर के हम एक लाइन बना लेंगे। ठीक है, तीनों को जोड़ते हुए, तीनों स्टार, चारों भी स्टार को जोड़ते हुए हम एक लाइन बना लेंगे। देखो चारों स्टार जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। अगर आपने बिंदु सही निकाले हैं तो हमारे सारे स्टार जुड़ेंगे ही। और अगर आपके स्टार नहीं जुड़ते तो इसका मतलब कि आपके बिंदुओं में कोई फॉल्ट है, आपने बिंदु सही से नहीं निकाले। ठीक है, तो अगर आपके बिंदु सही है तो ऑब्वियसली आपके स्टार जुड़ेंगे। जो बिंदु बनाए थे मैंने, देखो यहाँ पर था हमारा 0 2 और 1,1 और 2,4। तो देखो ये मेरी किस रेखा के बिंदु है, तो ये मेरे है 3x - y इस रेखा के बिंदु है। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगी कि 3x - y बराबर 2। तो इस रेखा के बिंदु है, तो यहाँ पर मैंने बॉक्स करके ले लिया। अभी दूसरी हमारी लाइन जो हमको निकालना है, देखो तो दूसरी रेखा 2x - y बराबर 3। तो इस लाइन को हमको प्रस्तापित करना है। तो 1, x प्लस है y माइनस है, तो प्लस माइनस हमारा होगा। देखो x प्लस इस साइड में होता है और y माइनस नीचे साइड, तो नीचे की साइड में हमारी लाइन बनेगी। तो 1, -1 यहाँ पर आएगा हमारा 1, दूसरा है 2,1, तो 2,1 देखो यहाँ पर बनेगा हमारा 2 और x 1 यहाँ पर है तो 2,1, 1, -1 यहाँ। और तो देखो 1, -1 हमने यहाँ पर बनाया। और दूसरा है 2,1, तो 2 और 1 दोनों ही पॉजिटिव है। तो 2 और 1, x और y दोनों पॉजिटिव पहले अक्ष में होंगे। 2,1 यहाँ पर बनेगा हमारा 2,1। तीसरा है हमारा 3,3, तो दोनों ही पॉजिटिव है। 3,3 हमारा यहाँ पर बनेगा 3,3। ठीक है, और 0, -3, तो 0 1, देखो यहाँ पर x 0 है तो y अक्ष पर होगा। तो y हमारा है, x अगर 0 है तो y कितना है, तो -3, तो y माइनस की ओर हमारा यहाँ पर आएगा नीचे।
तो 0,-3 यहाँ पर आएगा हमारा 0,-3। तो अभी देखो इन बिंदुओं को लेकर के आप बड़ी स्केल का यूज करो, जिससे आपको थोड़ा आसान जाएगा करने में। अभी इन बिंदुओं को लेकर के आपको एक सीधी लाइन बना लेना है। देखो सिंपली हल्के हाथ से आपको लाइन बनाना है, डार्क हाथ से नहीं करना है। देखो मैंने लाइन बना ली, ठीक है। और आप इस लाइन पर लिख दो कि कौन सी रेखा का समीकरण है। तो ये हमारी रेखा थी 2x - y = 3। तो 2x - y = 3 मैंने लिख लिया रेखा के ऊपर। अभी देखो ये लाइन और ये लाइन हमारी दोनों ही लाइन कहाँ पर क्रॉस कर रही है, तो वो हमारा आंसर होगा। तो देखो ये लाइन और ये लाइन एग्जैक्टली अगर हम देखें, देखो ये मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है यहाँ पर और ये एक स्ट्रेट लाइन बनाई हुई है यहाँ पर। तो हमारी लाइन क्रॉस कर रही है, पे देखो यहाँ पर, ठीक है। तो x हमारा देखो कितना है, x है हमारा -1 और y है हमारा 5। तो -1,5 हमारा आंसर आया यहाँ पर, -1,-5 ये हमारा आंसर है, क्योंकि दोनों ही लाइन हमारी कहाँ पर क्रॉस कर रही है। तो देखो 1 और y -5 पे, तो -1 और -5 पे हमारी लाइन क्रॉस कर रही है। तो ये हमारा प्रॉपर आंसर होगा। तो ऐसे हमने चौथी रेखा का समीकरण निकाल लिया। तो पांचवी रेखा का समीकरण भी हम सेम ऐसे ही निकालेंगे। तो देखो मैं पांचवी रेखा के बिंदु पहले प्रस्तावित कर लूंगी सिंपली, पहले जैसे मैंने किया था x एक्सिस और y एक्सिस को मैं निकाल लूंगी फटाफट से, आप भी ऐसे निकाल लो। ये हमारा हुआ y अक्ष। तो प्रमाण यहाँ पर आप डालना ना भूले, तो यहाँ पर मैंने प्रमाण नहीं डाला था, तो आप यहाँ पर या फिर इस साइड में, यहाँ पर देखो जगह नहीं है, मैं इस साइड डाल लूंगी। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक दोनों ही अक्ष पर, ठीक है। तो x और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक। तो हर इसमें हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 ही एकक ले रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिख लो कि x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक, ठीक है। 1 यूनिट, या अगर आप इंग्लिश में लिखते हो तो 1 यूनिट, 1 एकक या फिर 1 यूनिट लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने y अक्ष निकाल लिया, यहाँ पर x अक्ष निकालेंगे। सिंपली मैंने पहले जैसे किया था 1 2 3 4 5 6 7 बिंदुओं को मैं डाल लूंगी यहाँ पर, -1 -2 -3 4 5 6 7 मैंने डाल लिया। और y अक्ष 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर हमारा आएगा 10। नीचे आएंगे -1 -2 -3। हर बार मैं निगेटिव और पॉजिटिव आपको बोल करके बता रही हूँ, आप निगेटिव और पॉजिटिव की तरफ ध्यान दें। -8 -9 -10, क्योंकि अगर प्लस और माइनस में अगर आप गलती करते हो तो प्रॉपर आपकी डायग्राम ही गलत हो जाएगी। तो बिंदुओं को मैं प्रस्तावित कर लूंगी। तो पहला है x हमारा आएगा 1,2.5, दोनों ही बिंदु पॉजिटिव है, तो 1 और 2.5 हमारा यहाँ देखो x कितना है, 1 है, यहाँ पर आएगा। और y 2.5, तो हमारा यहाँ पर आएगा 2.5, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 0.5, तो 1,2.5 यहाँ पर आएगा। और दूसरा है -1 और 4, तो -x हमारा निगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो x निगेटिव यहाँ पर आएगा और y पॉजिटिव ऊपर की ओर। तो -1,4, तो -1 और 4 हमारा यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आप लिख लो 1,-4, ठीक है। छोटे छोटे अक्षरों में हो सकता है आपको पेंसिल का ना दिखे, लेकिन आप इसको समझ सकते हो। तो देखो मैंने पहले 3x - 4y = 7 के बिंदु प्रस्तावित कर लिए। 1,2.5 1,2.5, दूसरा बिंदु 1,1 -1,1 यहाँ पर आया। 3,4 यहाँ पर मैंने ले लिया और 5,5.5। तो इन सबको जोड़ते हुए अब हमको एक रेखा बनानी है। इन सबको पहले आप ऐसे बड़ी स्केल ले लो, और बड़ी स्केल से, ये छोटी स्केल है, आप बड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो ऐसे जोड़ते हुए आप एक लाइन बना लो, ऐसे एक रेखा बना लो। तो देखो मैंने अब इस रेखा पर आप लिख लो कि किस रेखा का समीकरण है। तो 3x - 4y = 7 इस रेखा का ये समीकरण है। तो रेखा मैंने डाल ली। तो दूसरी अब रेखा का हम समीकरण बनाएंगे। देखो पहली रेखा मैंने डाल ली है, दूसरी रेखा का समीकरण हम बनाएंगे। ये तो 1,2.5 पहला बिंदु है, जो एज इट इज पहला वाला ही है, तो हमको इसको डालने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा बिंदु है कि 2,5, तो दोनों ही पॉजिटिव है। 2,5 यहाँ पर आएगा हमारा, देखो ये 2 और 5 यहाँ पर, तो 2,5 दूसरा बिंदु डाल लिया मैंने। और तीसरा है -2, -5, तो दोनों ही बिंदु माइनस निगेटिव दिए हुए, तो दोनों ही बिंदु निगेटिव यहाँ पर आएंगे, -2, -5। तो यहाँ पर हमारी रेखा आएंगी
-2, -5 और तीसरा है 0, 0 जो बीच में से ही जाएगा। तो इन तीनों को लेके हमको एक लाइन ड्रॉ करना है। देखो तीनों ही बिंदुओं को चारों बिंदुओं को लेकर के मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी। देखो मैंने लिया है लाइन, ये देखो। तो ये जो लाइन है ये हमारी क्रॉस कर रही है। देखो यहाँ पर मैं इस लाइन पर लिख लूंगी कौन सी रेखा का समीकरण है, तो 5x - 2y = 0 इस रेखा का ही समीकरण है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया। तो दोनों ही रेखाएं देखो हमारी कहाँ पर क्रॉस कर रही है, तो हमारी रेखाएं क्रॉस कर रही है देखो 1,2.5 पर। तो 1,2.5 ये हमारा आंसर है। 1,2.5 ऐसे आप यहाँ पे आंसर लिख लो। तो पांचवा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया। छठवां क्वेश्चन सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो छठवें क्वेश्चन के लिए पहले से ही मैंने बिंदु प्रस्तावित कर लिया, एक्स अक्ष डाल लिया और वाई अक्ष डाल लिया, जो सेपरेटली आपको बताने की कोई जरूरत नहीं, आप पहले ही 5 क्वेश्चन में सीख गए होंगे। तो मैंने यहाँ पर डाल लिया ऑलरेडी। अब सिर्फ मैं बिंदु प्रस्तावित करूंगी। तो पहला हमारा बिंदु है 1, -2। तो 1, -2 हमारे यहाँ पर आएगा x 1 और y -2। दूसरा है 2, 0। तो y 0 x अक्ष पर आएगा, x अक्ष पर +2। तो x अक्ष पर +2 हमारे यहाँ पर आएगा। तो 1, यहाँ पर लिख लो पहले आप 1, -1, -2 और 2, 0 ये भी यहाँ पर लिख लो 2, 0 और तीसरा है 5, 2। तो 5 पॉजिटिव और 2 भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हमारे यहाँ पर आएंगे। तो 5। तो पहली रेखाओं के बिंदु मैंने प्रस्तावित किए। देखो पहले रेखाओं के बिंदु 1, 2, 2, 0 और 5, 2, 8, 4। तो 8, 4 देखो हमारा एक रेखा यहाँ पर नहीं है। तो 8, 4, 8 और 4 दोनों ही यहाँ पर आएंगे। हमारे लास्ट पॉइंट पर आएंगे हमारा 8, 4। देखो यहाँ 7 है, यहाँ पर 8। तो इसीलिए आपको बिंदु थोड़े कम छोटे लेने हैं क्योंकि हमारे आलेख में नहीं आएंगे। तो 8, 4 इन रेखाओं को जोड़ करके मैं एक लाइन बना लूंगी। यहाँ पर देखो ये लाइन मैंने बना ली इन रेखाओं को जोड़कर। किस रेखा का समीकरण है, 2x - 3y = 4 इस रेखा का समीकरण है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है इस रेखा का समीकरण है। और नेक्स्ट बिंदुओं को मैं यहाँ पर प्रस्तावित करूंगी। तो दूसरे बिंदु हमारे 2, 2 दोनों ही पॉजिटिव है। 2, 2 यहाँ पर आएगा, 5, 3 यहाँ पर आएगा हमारा। देखो 5, 3 यहाँ पर लिया मैंने, 2, 2 यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है -1, +1। तो प्लस माइनस x हमारा माइनस है और प्लस है, तो यहाँ पर हमारा आएगा -1, 1। तो x - y 1 यहाँ पर आएगा। बस हमने किए। तो पांचों क्वेश्चन की जैसे मैंने छठवां क्वेश्चन की बिंदु भी प्रस्तावित। तो छठवें क्वेश्चन में हमारे बिंदु क्रॉस हुए 8, 4 पर। तो 8, 4 हमारा प्रॉपर आंसर आया। ये लाइन हमारी 8, 4 पर देखो क्रॉस हुई यहाँ पर एकदम लास्ट में। तो आप इसको थोड़ा साइड में कर करके भी ले सकते हो। ऐसे हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 आज सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।